बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इधर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन ख़त्म हुआ, कंक्लूड हुआ और उधर इमरान खान साहब की हुकूमत ने परपुर्ज़े निकाल लिए। इतने खौफनाक परपुर्ज़े कि जिन्होंने खड़ा किया था जहांगीर तरीन साहब को, उनके ग्रुप के समेत इमरान खान साहब ने उनको सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया है। बहाना शहजाद अकबर साहब को मिलने वाली थ्रेट्स कह लें या उनके ऊपर वो कहते हैं कि हेट स्पीच या जो भी वो कहना चाहें कि मेरे अकायद के ऊपर उन्होंने सवाल उठा के मुझे इस माशरे के अंदर जो था वो गैर महफूज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जिसके ऊपर आप कादियानी का इल्ज़ाम लगा दें तो वो जान से जाता है, उनका ये ख्याल है। हो सकता है ये बात ठीक भी हो, लेकिन नज़ीर चौहान साहब ने ये बबांगे दोहल बातें की थी। अब सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं, उनकी वॉइस टेस्ट वगैरह भी करवानी है। अलबत्ता अदालत उनकी ज़मानत ले चुकी है, लेकिन जो हुकूमत का इताब है, अज़ाब है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। उनको पहले एक और दफ़ात लगाई गई, अब एक नया तीसरा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि जी के SHO सग़ीर अहमद हैं, गालबन कहाँ के हैं जी, ग्रीन टाउन के या किसी मतलब लाहौर के एक SHO हैं, ग्रीन टाउन के सर, ग्रीन टाउन के हैं। प्रोड्यूसर साहब ने ये मेरी बात की तस्दीक कर दी कि वो कहते हैं कि जी कि ये 25 जुलाई वाले दिन जब पोलिंग हो रही थी आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक, लाहौर की जो एक सीट थी, पंजाब की सीट, तो वहाँ पर ये अपने 25 लोगों के साथ आए, कोऑर्डिनेटर के साथ आए और जान से मारने की धमकियाँ दी, पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गए। तो लिहाजा इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की और जान से मारने की धमकियाँ दी। उसका भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जान नहीं छुटनी, जान नहीं छुटनी, ये बात सादा सी है। क्यों नहीं छुटनी? क्योंकि मतलब हर चीज़ अलाइन हुई है। और 2 अगस्त को अब ये बेसिकली वो कहते हैं ना कि ये पकड़ के एक बंदे को मार रहे हैं और दिखा रहे हैं बाकी 40-45 लोगों को। और ये जो 40-45 लोग हैं ये सारे के सारे वो हैं जिनके कोई ना कोई वीक पॉइंट्स ज़रूर हैं। इनकी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में जो लोग इलेक्टेबल हों या सिलेक्टेबल हों या जो भी हों, उनके मामला कुछ इसी तरह के होते हैं कि जब आप उनको चाहें वो आप गिच्ची से पकड़ सकते हैं, उनको दबोच सकते हैं, क्योंकि अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर उनके अंदर कई कमज़ोरियां होती हैं। अब सुना है कि ये नैब भी इनके पीछे चढ़ गई है। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के पता नहीं क्यों मुँह चढ़े हुए हैं या क्या है, वो जब बात आती है तो मियाँ मोहम्मद सुमरों को भी रगड़ देते हैं, उनकी जायदादों पर भी कब्जे हो जाते हैं और सारा कुछ हो जाता है। और फिर रिंग रोड वाले के वाक़े के ऊपर जो उनका साथ ना दे कमिश्नर, वो भी अंदर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो भी जिन लोगों को एहतसाब करने का शौक़ चराता है, उनके जो जो मुतसबे आला होते हैं, जो थानेदार होते हैं उनके एहतसाब के, वो सैफुर रहमान हो या एहतसाब अकबर साहब हों, सॉरी एहतसाब शहजाद अकबर साहब हो, इनको मैं ये एहतसाब अकबर इसलिए कह गया, इनको छेड़ा जाता है एहतसाब अकबर और उनको एहतसाब रहमान कहा जाता था, सैफुर रहमान साहब को। तो लिहाजा ये प्राइम मिनिस्टर के या जो कह लें चीफ एग्जेक्टिव होता है उसके बड़े वो होते हैं मुँह चढ़े, मतलब वो लाडले बच्चे होते हैं। तो लिहाजा इनका दुश्मन तो दुश्मन होगा, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। मामला ये है कि यहाँ पर सबक सिखाना है उन लोगों को जो पाकिस्तान की, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के कहने के ऊपर जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए एक थ्रेट पेश की थी, वो गैर महफूज अपने आप को समझे कि आपने इमरान खान के साथ पंगा लिया था। और ये तब ही ये बात बता दी गई थी आज से महीना पहले कि आप ये 2 काम हो लेने दें, जो है बजट पास हो लेने दें एक, और बजट पास कराने में ज़ाहिर है कि इनके ऊपर कंपल्शन थी कि ये वोट इनको देना पड़ना था, वरना डिफेक्शन क्लास लग सकती थी, तो देना पड़ा इनको। फिर दूसरा ये कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के झंझट से निकल आएँ तो फिर उसके बाद इनसे निपटेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने खड़ा किया था जहांगीर तरीन ग्रुप को, या वो जिनके भी कहने के ऊपर इकट्ठे हुए थे, मैं ज़ाती हमारे ये जो लाहौर के जर्नलिस्ट हैं या जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के जो जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं, या जो इन मतलब इस ग्रुप में शामिल है, जो उन लोगों को जानते हैं, उनको पता है कि वो किन के कहने पे जहांगीर तरीन साहब से कोई मोहब्बत नहीं थी और जहांगीर तरीन साहब से ना कोई फ़ायदा था। हुक्म था कहीं का, किसी का हुक्म था कि जनाब कि ये आपने डुगडुगी बजाई गई और जनाब वो तमाशा शुरू हो गया। तो अब उसका ड्रॉप सीन जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से हो रहा है।
लेकिन अब देखना ये है कि जो खड़े करने वाले थे वो पिछों दौड़ते नहीं गए। तो अब मेरे जहन में जो यहाँ पर सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि पाइन के शेख रशीद साहब भी कहते हैं और शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं और फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि जनाब के आपको मज़ाहमत की सियासत छोड़कर मुफाहमत की सियासत करनी पड़ेगी, वो जो मज़ाहमत की सियासत करने पर माइल हैं। अब उनके लिए ये बड़ी गोल्डन एग्जांपल है कि जब मौका आता है तो जो खड़े करने वाले होते हैं वो पीछे नहीं होते। तो ये तो वो सारी की सारी सियासत वही कर रहे थे, ये जिनके बगल बच्चे थे जिन्होंने इनको खड़ा किया था ये सारे के सारे वही थे। अब 2 अगस्त को ये करने जा रहे थे नथिया गली में एक कन्वेंशन, अपना एक इजलास करने जा रहे थे। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसमें अपना ये फ्यूचर इन्होंने सेट करना था कि जी के हम जो हैं वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आइंदा इलेक्शनों में हमें तो इन्होंने पीटीआई ने कोई सीट नहीं देनी और उसके बाद क्या होगा। तो अब बेसिकली ये जो थप्पड़ पड़ रहे हैं या जो कुटापा चढ़ रहा है जनाब नज़ीर चौहान साहब को, वो बेसिकली तो किसी को भी चढ़ सकता है। वो सईद अकबर नवानी साहब को भी चढ़ सकता है। वो हमारे इन्होंने पोस्टर पाड़े, हम भी इनके पोस्टर पाड़ेंगे। वो अब उनको चाहिए कि वो बाहरले मुल्क दौड़ जाएं, राजा रियाज साहब और 40-45 के करीब ये सियासतदान हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 से लेके 5 तक या जो भी इन्होंने 3 दिन उधर करना है नथिया गली में अपना इजलास और अपना फ्यूचर जो तय करना है, अब वो किस बुनियाद पर वहाँ पर करेंगे। मुझे तो लगता है सब पार्टियां ने दौड़ जाना है। और सवाल फिर वहीं पर आके खड़ा होता है कि जब आप किसी के इशारों के ज़रिए काम करेंगे तो फिर उसके नताइज भी आपको भुगतना पड़ेंगे। तो अब फिल वक्त तो इनको जो सपोर्ट कहीं पर थी वो अगर होती ही कहीं पर, तो जो कुछ ऊपर नीचे नज़ीर चौहान साहब के साथ हो रहा है वो ना हो रहा होता। आज पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब परवेज़ इलाही साहब जो थे वो भी बड़े सीख पा थे। इजलास जो था वो कुछ 2-2.5 घंटे लेट शुरू हुआ और पंजाब असम्बली का, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर कल जारी कर दिए थे नज़ीर चौहान साहब के, लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से या वफाक की तरफ से, क्योंकि एक ही बात है, उनको पेश नहीं किया गया। सब्जेक्ट तो ये पंजाब का ही है, पंजाब की पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। तो आज वो बड़े सीखपा हुए, पहले इंतज़ार करते रहे कि शायद वो पेश कर दिए जाएं, लेकिन फिर उनको पार्लियामेंट की बालादस्ती याद आई। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी सुन ले। पाइन ब्यूरोक्रेसी की क्या औकात है? परवेज़ इलाही साहब अच्छी तरह जानते हैं, पूरे सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं, ख़ुद वो दाई हैं पूरे निज़ाम की। ये इशारा किसी और तरफ से है, हुक्म किसी और तरफ का है, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि पीछे से जो सपोर्ट की पौड़ी थी वो खींच ली गई है। और वो सपोर्ट किसकी थी? क्योंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मेरे अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। तो शायद उसी तरह या तो फिर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हुण करो, ले आओ कि ले आओ मेरे मुकाबले थे। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी ये कि परवेज़ इलाही साहब अपना गुस्सा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की वजारत जो चाह रहे थे वो उनको नहीं मिली। उनको पानी वो बिजली को इस तरह की वजारत दे के टरखा दिया गया, और इमरान साहब ने उनको कह दिया था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, इतना की ब्लैकमेल होना था मैंने, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहिए तो ले लें नहीं तो फारिग। तो अब पंजाब असम्बली में इजलास मुलतवी करते हुए आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हुकूमत कोई कानून साजी अब करके दिखाए। जब तक वो नहीं आएंगे रोज़ इजलास होगा, जब तक उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो इस्तेहकाक है, हम इस्तेहकाक कमेटी के ज़रिए एक नई कानून साजी जो मुतफ़िका तौर पर पंजाब असम्बली ने की है, हम जो हैं वो उनको सज़ा देंगे, उन ब्यूरोक्रेट्स को जो पेश नहीं करेंगे। तो किसने मतलब सज़ा आप दे लेंगे, एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? एग्जीक्यूट तो हुकूमती मशीनरी ने करनी है ना, तो हुकूमती मशीनरी तो ख़ुद उसके पीछे पड़ी हुई है। तो ये नज़ीर चौहान साहब जो हैं ये बस एक मिसाल है। इनके साथ जो ग्रुप था, जो जितना इन्होंने खेलना था इन्होंने खेल लिया, या जिन्होंने जितना इनको इस्तेमाल करना था उतना इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। फिल वक्त एक ब्रेक है, क्योंकि अभी इमरान खान साहब जो हैं वो शायद या तो वो 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो ख़ुद अब पाकिस्तान के उन कुव्वतों को ब्लैकमेल कर रहे हैं जिन कुव्वतों ने इस 40 रुकनी या 45 रुकनी ग्रुप को खड़ा किया था जहांगीर तरीन साहब की कोई अमामत में। तो या फिर मामला है कि वो ख़ुद ही बेबस हो गई अगली पार्टी। तो अब सूरत हाल ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो हाथ पाँव मारना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने जाके मुलाकात की है जनाब पीर पगाड़ा साहब के साथ,
पीर पगाड़ा साहब ने अपनी मजबूरियां उनको गिनवाना शुरू कर दी हैं कि हमारे तो अपने 200-300 बंदों के ख़िलाफ़ जनाब इमरान खान साहब ने पर्चे दर्ज करवा दिए हैं और हम अच्छे इत्तेहादी हैं, मतलब इत्तेहादियों के साथ भी वो अपने दुश्मनों वाला सलूक फरमा रहे हैं इमरान खान साहब। अच्छी बात है, फरमाएँ, उनकी अपनी मर्ज़ी है और उनकी अपनी सियासत है। लेकिन इस सारे खेल में जो सबक है, बल्कि मैं तो अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं इस मामले को भी उसके साथ जोड़ना चाहूँगा, असद खरल वाला मामला, कि वो भी जिनके इशारे, मतलब जिनकी मेरा मतलब है खिदमत गुजारी करता था, वो भी उसको जब औखा वेला आया तो वो भी बे आसरा, बे मददगार, बे यारो मददगार पड़े हुए हैं। तो ये ग्रुप भी जो है, सबक इसमें ये पोशीदा है कि सियासत के अपने डायनामिक्स होते हैं। सियासत अगर किसी को करनी है तो फिर अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए, जो उसको ठीक या गलत लगता है। अगर उसको लगता है कि मैं किसी का तफैली बन के कुछ कर लूँगा तो वो फिर पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट एक ख़ास अरसे तक ही कोई आपको रिज़ल्ट दे सकती है। तो लग ये रहा है कि जहांगीर तरीन की भी बारी आएगी और जहांगीर तरीन ग्रुप के जितने लोग हैं और जो जितना बढ़ चढ़ के बोलता था उतना उसको अब जवाब देना पड़ेगा। सियासत है हुज़ूर आला, और सियासत में रियासत की ताकत जिसके हाथ में होती है वो कल को फिर उसको चाहे भुगतना पड़े, लेकिन जब तक उसके हाथ में ताकत होती है वो ना खुदा होता है। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।